Hi, when's math? It must be Maths by MA. Welcome again to the world of Maths by MA. So again today I'm coming with a great and interesting question of algebra which could come in your examination is in front of you. There are how many integral pair solutions possible for x and y where the x and y are the integers for the given condition? I would say please pause the video and try to solve this question. आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलो मैं इन एंड आउट सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मेरा इसमें अप्लाई हो रहा है या आप भी अप्लाई करोगे, वेन एवर यू हैव एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक टर्म्स और एक्स का लीनियर टर्म्स, अगर ये कभी भी होता है तो आवर फर्स्ट एम इज टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज एक्चुअली इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस मेथड से x को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, देन सेम गोज विद द y को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे परफेक्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना है तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो आज से रिमाइंड कर लो, अगर विद इन अ सिंगल कंडीशन, अगर किसी भी क्वेश्चन के सिंगल कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो आपको एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म्स को देखना होगा, वाई स्क्वायर और वाई के टर्म्स को देखना होगा और बेसिक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर एक ही इक्वेशन में सारे टर्म्स दिखते हैं तो एक्स के सारे टर्म्स को एक साथ ले आओ और y के सारे टर्म्स को एक साथ ले आओ और कांस्टेंट जिधर है उधर उसको रहने दो। सो दिस द फर्स्ट प्रोसेस, 4x को इधर और 6y को इधर लाएंगे, दिस द फर्स्ट प्रोसेस। देन वी हैव a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, बट मुझे यहाँ पे 4 चाहिए, माइनस 2 है तो मुझे 2 एक्स्ट्रा लेना होगा, दिस इज एक्चुअली द b। और मुझे b स्क्वायर चाहिए, मैंने 2 स्क्वायर ऐड किया है तो 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो LHS को मैंने रिराइट किया, सेम मैं RHS को रिराइट करता हूं। वी हैव द y स्क्वायर विच इज द a स्क्वायर 2 इंटू वाई, और देखो मुझे 6 चाहिए, क्वेश्चन में 6 है एंड वी हैव अ 2, तो हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गॉट द b। तो हमें क्या करना है, बी स्क्वायर को ऐड करना है, न्यू टर्म्स ऐड हुई है तो पुराने टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नलिफाइड हो जाए, हमने ऐड किया है तो देन फिर हम 13 ऐड कर देंगे। तो हमने क्वेश्चन को किया है रीराइट। अब यहां से इस डेटा को मैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से लिख सकता हूं, दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू, अगर आप इस डेटा को लिखना चाहोगे तो ये दिखेगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड ये जो डेटा दिखेगा वो माइनस 9 प्लस 13 दिखेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स को एक जगह लेके आते हैं तो यहां दिखेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा दैट इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 4 इधर जाएगा तो वी हैव माइनस 9 प्लस 13 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। सो फाइनली जो हमारे पास टर्म्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो आपका जो फर्स्ट एम होना चाहिए, रीराइट और रीफ्रेज और रीस्ट्रक्चर द गिवन कंडीशन इन द परफेक्ट स्क्वायर इफ यू हैव एक्स स्क्वायर, एक्स का टर्म, वाई स्क्वायर एंड वाई का टर्म्स इन द सिंगल इक्वेशन। देन अब हम इसे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस बाय ऑब्जर्वेशन। हाँ, आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइज फॉर्म भी यूज कर सकते हो, बट सिंस कांस्टेंट टर्म्स आपका छोटा है तो फैक्टराइजेशन आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव मेथड में जाएगा। तो हमने सबसे पहले स्टेज में क्या लिखा है, वी हैव टू राइट सम स्क्वायर माइनस सम स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हमें यही तो मिला है ना, एंड दिस सम एंड सम क्या है, वी हैव x माइनस 2। सो फर्स्ट सम का जो फैक्टर है वो क्या है, x माइनस 2 एंड वी हैव y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो दो परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू 8 है, हम इसे मैनुअली सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर होगा ना। अगर मैं इसको फैक्टराइज करने लगूं तो बहुत मुश्किल होती है। अगर स्क्वायर समेशन का वैल्यू एक छोटे कांस्टेंट की तरफ जाता है तो आप छोटी छोटी स्क्वायर में काम करना स्टार्ट कर दो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ज्यादा नहीं जाना है। दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 9, दिस इज 16, दिस इज 25, और ये मैं तभी करूंगा जब कांस्टेंट टर्म छोटा हो, एल्स अगर बहुत बड़े टर्म्स होंगे तो फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। किस दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस 8 है तो मैं बोल सकता हूं बॉस 9 और 1 का डिफरेंस 8 है। आप जैसे जैसे बाकी डिफरेंस निकालोगे डिफरेंस 8 से बड़ा होता जाएगा, 8 का डिफरेंस यही है तो मैं बोल सकता हूं ये जो डेटा है
This is actually 3a square which is 9 और plus minus 3a square which is 9 minus plus minus 1 का whole square which is 8. ऑब्जर्वेशन निकाला, क्वेश्चन को हमने प्लॉट किया और अब हम क्वेश्चन करते हैं. सो x माइनस 2 की वैल्यू मेरी प्लस 3 होगी या x माइनस 2 की वैल्यू मेरी माइनस 3 होगी, तभी तो 3 स्क्वायर देगा. इन द सिमिलर टाइम इसी समय y माइनस 3 की वैल्यू आपकी इधर प्लस 1 होगी या y माइनस 3 की वैल्यू माइनस 1 होगी. अगर आप इससे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 5 होगी एंड अगर आप इससे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू माइनस 1 होगी. सिमिलरली इन द सेम केस y की वैल्यू आपकी ये 3 जाएगा तो दिस शुड बी द 4 होगा, या y का वैल्यू 3 इधर जाएगा दैट इज प्लस, तो आपकी वैल्यू 2 होगी. तो वी हैव अ टू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x. फॉर दिस वी हैव अ टू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y एंड व्हेन वी नीड टू फाइंड x और y की सॉल्यूशन सेट, तो x अगर 5 है तो y 4 है एंड द सेम टाइम x if 5 then the y is 2. If x is minus 1, y is 4 and the x is minus 1, y is 2. So we have a 4 integral solution set. Answer of this question is 4. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. There are how many? Which is 4. How we start? We started with making a perfect square. थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया एंड क्वेश्चन को सॉल्व किया. इस टाइप से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे लाता रहूंगा. आपका वन क्वेश्चन वन वीडियो आपके मैथ्स क्वेश्चन को इंप्रूव करता रहेगा. एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन माय कंप्लीट बैच, मैं बैच स्टार्ट कर चुका हूं, स्टार्ट करूंगा ऑन अनअकैडमी. आप कूपन कोड केआर अमीर यूज कर सकते हो, बेस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा. बट डिस्काउंट तो सेकेंडरी है, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा. क्योंकि जब आपका बेस्ट और मेरा बेस्ट मिलेगा तो हमें हमेशा बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट्स उम्मीद करने की गारंटी होती है. और मैंने हमेशा कहा है, पढ़ा दूंगा तो क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा. इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं मिलता हूं आपसे क्लासरूम में. टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.